very respectful management Star Institute Lahore Jhan campus and my dear cute students, especially I am thankful to Dr. Miran. Assalamu alaikum. डॉक्टर इलामा इकबाल ने कहा कि हर दोहर ने सदफ को तोड़ दिया, तू ही अमादाए ज़हूर नहीं। और मैं अगर आप स्टूडेंट्स का शौक लगन देखूं कि सैकड़ों की तादाद इस वक्त स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर झंग कैंपस में टेस्ट देने की गर्ज से यहाँ पे जमा हुई, तो ये इस बात की दलील है कि आप लोग आसमान की बुलंदियां छूना चाहते हैं, मगर ये बुलंदियां हासिल करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी हुआ करती है और एक सॉलिड फार्मूला ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले बीइंग ए मुस्लिम मैं कुरान पाक सूरह अल फुरकान की आयत का आपको हवाला देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है। तो सबसे पहले इंसान के अंदर मुस्तकिल मिजाजी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रेगुलर नहीं होंगे, पंक्चुअल नहीं होंगे, तब तक आपका फोकस उस काम पर कभी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जब तक आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, एनर्जेटिक होने के लिए आपकी इनसाइट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इनसाइट डेवलप करने के लिए स्पिरिट होना ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें तभी होंगी जब बातनी तौर पर आप स्ट्रांग होंगे। बातनी तौर पर स्ट्रांग होने के लिए आपकी पर्सनैलिटी, आपकी रूह वो तब तक डेवलप नहीं हो सकती जब तक आप अपने वालिदैन के फर्माबरदार नहीं होंगे, अपने असातिज़ा के फर्माबरदार नहीं होंगे, आप उन राहों पर नहीं चलेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात फरमाए हैं। हमारे यहाँ हमारी यूथ कुरान पाक पढ़ना समझना भूल गई, हम ये रूटीन बनाना ही छोड़ गए। लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि कुरान पाक ह्यूमन नेचर के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहा है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे डॉक्टर मोहसिन मियाना साहब आए, उन्होंने बहुत सी शख्सियात का, बहुत सी पर्सनैलिटीज़ का हवाला दिया। मैं आपसे ये कहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो वो शुरू में कोई इतने लाइक फाइक लोग नहीं थे। उनकी झोली में डाल के कामयाबियां कुदरत ने नहीं रखी, उन्होंने लगातार मेहनत की है। अगर आप अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देखें तो वो क्रिकेट में एक फ्लॉप प्लेयर थे, उनको तो सही तरीके से बॉलिंग करानी नहीं आती थी, वो कोई प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की और फिर पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी बने। उसके बाद वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को दिया, और फिर उन्होंने ठाना कि मैं शौकत खाना में कैंसर हॉस्पिटल बनाऊं। तो पाकिस्तान में उन्होंने वो काम कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, और उसके लिए उन्होंने लगातार मेहनत की, और आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर बन के रहे। तो आप लोग यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर और पता नहीं क्या कुछ बनने के ख्वाब लेके बैठे हैं, तब
तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक ये मेरी इन तमाम कही हुई बातों पर आप अमल नहीं करेंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों के लिए पैशन का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा, और फिर अगर आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान बनना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में नंबर 1 बनना चाहते हैं, शुरू में आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, इंजीनियर भी बन जाएंगे, पायलट भी बन जाएंगे, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट आप तब तक नहीं बन सकेंगे जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी। क्योंकि मैं नहीं कहता, अमजुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे अफजल शख्सियत, अफजल बशर, ये कहते हैं कि इन्नमा अमालु बिन्नियात, आपके अमलों का दारोमदार आपकी नीयत पर है। आपकी जैसी नीयत होगी आपको वैसे मुराद मिलेगी। निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। इन्हीं अल्फाज के साथ इस बंदा नचीज आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नबी।